हजारों साल पहले लिखी गई एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड की केओस और कंफ्यूजन को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करती हो। मतलब इतना सटीक कि सच में रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम कल की अवतार और कली युग के अंत के बारे में बात करने वाले हैं। ये कोई आम किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी माइंड बेंडिंग जर्नी है जहां एंशिएंट टेक्स्ट्स सीधे आज की रियलिटी से टकराते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सच में अभी इसी वक्त खत्म हो रही है? जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो प्रलय और विनाश की ये बातें सिर्फ किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट नहीं लगती। दरअसल कई एंशिएंट टेक्स्ट्स इशारा करते हैं कि अपोकलिप्स की जो भविष्यवाणियां हैं वो कहीं दूर भविष्य में नहीं, बल्कि इसी वक्त हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही हैं। आइए इन पुराने संकेतों को आज की घटनाओं के साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेस छुपा है भागवत गीता के उस बेहद फेमस श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होगा और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। अवतार का बेसिक मतलब ही है एक डिवाइन शक्ति का धरती पर आना। जब सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो जाए और अंधकार अपनी आखिरी पीक पर हो, तब इस यूनिवर्स को रीसेट करने और संतुलन वापस लाने के लिए इस डिवाइन इंटरवेंशन की सख्त जरूरत पड़ती है। ये नेचर का अपना एक फेल सेफ मैकेनिज्म है। अब इस कॉस्मिक स्केल को समझने के लिए हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी के 4 युगों की टाइमलाइन को देखना होगा। ये पूरा सिस्टम 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। सत्ययुगा, जो एकदम गोल्डन एज था, प्योरिटी और ट्रूथ से भरा हुआ। फिर त्रेता युगा और द्वापरा युगा, जहां चीजें धीरे धीरे डार्क होती गईं। और आखिर में आता है कली युगा, यानी कि आयरन एज। और गेस व्हाट, हम लोग अभी इसी कलियुगा की गहराइयों में फंसे हुए हैं। अंधकार, लालच और केओस का युग। पर कलियुगा आखिर कितना लंबा है, ये नंबर थोड़ा ध्यान से सुनिए। 4,32,000। जी हाँ, प्राचीन गणनाओं के हिसाब से कलियुग की शुरुआत 3102 बीसीई में तब हुई जब भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा था। और इसकी टोटल टाइमलाइन 4,32,000 साल है। मतलब टेक्निकली हम इस डार्क एज के सिर्फ शुरुआती 5,000 साल ही क्रॉस कर पाए हैं। ये स्केल अपने आप में कितना मैसिव है ना? लेकिन बात यह है कि जब इस युग की बुराई अपने एब्सोल्यूट चरम पर पहुंचेगी, तब कल्कि का आगमन होना बिल्कुल निश्चित है। तो सवाल ये है कि वो बुराई का एब्सोल्यूट पीक आएगा कब? पुराणों में अराजकता और कोलैप्स के 5 क्लियर संकेत या सिम्टम्स बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला, जब शासक यानी रूलर्स ही चोर बन जाएं। दूसरा, जब किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके पैसे से तय होने लगे। तीसरा, पारिवारिक रिश्तों का पूरी तरह टूट जाना। चौथा, सच का बिल्कुल गायब हो जाना। और पांचवा, सबसे भयावह, जब नेचर खुद इंसानियत के खिलाफ विद्रोह कर दे। ये पांचों साइंस मिलकर सोसाइटी के टोटल पतन की एक क्लियर तस्वीर बनाते हैं। अब इन साइंस को आज के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। कल की पुराना की बहुत क्लियर वार्निंग थी कि एक वक्त आएगा जब झूठ बोलने वालों को सच माना जाएगा और सच्चे लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। आज के इस डीप फेक्स और फेक न्यूज़ के ज़माने में ज़रा सोचिए, हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ने सच और झूठ के बीच की लाइन को पूरी तरह मिटा दिया है। हजारों साल पुरानी ये वार्निंग आज की डिजिटल रियलिटी से इतनी स्ट्रांगली मैच करती है कि एक पल के लिए आश्चर्य होता है। दूसरी वार्निंग भागवता पुराणा से आती है, जहां बताया गया था कि आगे चलकर पावर में बैठे लोग जनता का शोषण करेंगे और इकट्ठा किया गया धन अपने ऐशो आराम पर उड़ाएंगे। आज दुनिया भर में ग्लोबली अगर हम देखें तो वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल करप्शन और एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी बिल्कुल वही आईना दिखाती हैं। कानून और सिस्टम जब आम आदमी की जगह सिर्फ ताकतवर लोगों को प्रोटेक्ट करने लगे, तो एंशिएंट टेक्स्ट इसको अधर्म की चरम सीमा मानते हैं। और फिर आती है प्रकृति की बारी। ब्रह्मा वैवर्त पुराणा का इशारा बिल्कुल सटीक था। इंसान नेचर का इतना ज्यादा शोषण करेगा कि अंत में धरती विद्रोह कर देगी। आजकल हम लगातार आउट ऑफ कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स, एक्सट्रीम फ्लड्स और ऐसी सिवियर वेदर इवेंट्स देख रहे हैं जिनका पहले कोई हिसाब नहीं था। जब एनवायरनमेंट को ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो नेचर का ये गुस्सा और पुशबैक कोई मिथ नहीं रहता, बल्कि एक हार्ड साइंटिफिक रियलिटी बन जाता है। अब सबसे बड़ा कैच ये है कि जब ये पांचों संकेत एक ही वक्त पर अपनी एक्सट्रीम लिमिट को टच कर लेंगे, तब ट्रिगर होगा उस अल्टीमेट सेवियर यानी 10वें अवतार का आगमन। पुराणों के अनुसार ये सभी इवेंट्स अलग अलग घटित नहीं होते हैं। ये सब मिलकर एक इंटरकनेक्टेड चेन रिएक्शन बनाते हैं। एक ऐसी परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट होती है जो यूनिवर्स को मजबूर कर देती है कि वो उस आखिरी डिवाइन शक्ति को धरती पर उतारे।
यहीं से सुधार की शुरुआत होती है। पर वो आखिरी अवतार आखिर आएंगे कहाँ से? इसके लिए हमें शंभाला के रहस्य को समझना होगा। अब शंभाला को नक्शे पर मत ढूंढिएगा, क्योंकि ये किसी आम फिजिकल लोकेशन से ज्यादा एक हायर डायमेंशनल सैंक्चुअरी है। एक ऐसी अदृश्य जगह जो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। एक परफेक्ट सेफ स्पेस जहां काली युगा की नेगेटिव एनर्जी और करप्शन गलती से भी एंटर नहीं कर सकते। इसे वही अप्रोच कर सकता है जिसका आत्मिक स्तर पूरी तरह प्योर हो। और इसी रहस्यमयी शंभाला में कल्कि का जन्म होगा। टेक्स्ट में बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स मिलती हैं। उनके पिता एक नोबल और धार्मिक ब्राह्मणा होंगे जिनका नाम विष्णु याशा होगा, और उनकी माता का नाम सुमति होगा। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उनको इस करप्टेड दुनिया की नज़र और बुराइयों से बिल्कुल आइसोलेट करके बड़ा किया जाएगा। एक हाईली प्रोटेक्टेड पवित्र एनवायरनमेंट में उनका बचपन बीतेगा, ताकि उनकी डिवाइन प्योरिटी हमेशा बनी रहे। लेकिन सिर्फ पूरे होने से तो युद्ध नहीं जीता जा सकता ना। उन्हें एक अल्टीमेट योद्धा भी बनना होगा, और इसके लिए उनके गुरु बनेंगे खुद भगवान परशुरामा, विष्णु के छठे अवतार और एक इमॉर्टल वॉरियर। जरा सोचिए, इस ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा। परशुरामा उन्हें मार्शल आर्ट्स और सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की ऐसी इंटेंस और हार्डकोर ट्रेनिंग देंगे जो उन्हें हिस्ट्री के सबसे भयानक आखिरी युद्ध के लिए हर तरह से तैयार कर देगी। जब वो डिवाइन तैयारी पूरी हो जाएगी, तब होगा उनका अपोकैलिप्टिक अराइवल। भागवत पुराणा उनके इस आगमन को एक बेहद सिनेमैटिक और मजेस्टिक वे में डिस्क्राइब करता है। एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और एक चमकती हुई तलवार लेकर वो दुष्टों का नाश करेंगे। ये लाइन आगे आने वाले डिवाइन जस्टिस का एक बहुत ही पावरफुल मेंटल विजुअल क्रिएट करती है। ये एंट्री शांति से नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी के साथ होगी। इस पूरे विजुअल में उस सफेद घोड़े को समझना बहुत जरूरी है। इसका नाम है देवादत्ता, और ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये एक प्रोफाउंड सिंबल है। सफेद रंग अंधकार में शुद्धता का प्रतीक है। ये घोड़ा एक ऐसी प्योर, अनस्टॉपेबल, सात्विक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसे कोई बुराई रोक नहीं सकती। ये बिल्कुल उस तेज, डिसाइडिंग डिवाइन इंटरवेंशन की तरह आएगा जो सीधा अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ता है। और उनके इस डिवाइन शास्त्रगार में सिर्फ देवदत्ता ही अकेला नहीं होगा। पुराण बताते हैं कि भगवान शिवा खुद कल्कि को एक ऐसी ब्लेजिंग, रत्नों से जड़ी तलवार गिफ्ट करेंगे जो किसी भी डार्क एनर्जी को काट सकती है। और इसके अलावा उनके साथ होगा शुका नाम का एक विशेष तोता। ये कोई आम पक्षी नहीं है, ये एक ऑल नोइंग साथी है जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ज्ञान है। ये तीनों मिलकर कल्कि को इस मिशन में सचमुच इनविंसिबल बना देते हैं। फिर शुरू होगा वो अंतिम युद्ध, द फाइनल शोडाउन। इस कॉन्फ्रंटेशन में कल्कि का सामना आम बुराइयों से नहीं, बल्कि डार्क आर्ट्स यानी काले जादू के सबसे ताकतवर असुरों से होगा, जिनके नाम है कोका और विकोका। इन ट्विन डीमंस का अंत करना धरती को प्यूरिफाई करने का सबसे क्रूशल स्टेप होगा। ये आखिरी फेज होगा जहां बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और अंधकार की तमाम ताकतें हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। कल की दुनिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि वो इससे प्यूरिफाई करते हैं। इस फाइनल बैटल के बाद एक रीसेट बटन दबता है। हम लोग कलियुगा की डार्कनेस, लालच और सोसाइटल कोलैप्स से बाहर निकलते हैं और सीधा सत्य युगा की प्योरिटी, ट्रूथ और उस परफेक्ट कॉस्मिक हार्मनी में वापस एंटर करते हैं। ये सृष्टि का अंत नहीं, बल्कि उसका एक बड़ा अपग्रेड और शुद्धिकरण है। एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये सिर्फ अपोकलिप्स की कहानी है ही नहीं। हिंदू कॉस्मोलॉजी का कोर प्रिंसिपल ही ये है कि समय एक लाइन नहीं, बल्कि एक चक्र है, एक अनंत साइकिल। ये डीप डाइव हमें दिखाता है कि ये कहानी दरअसल एक बहुत ग्रैंड स्केल पर रीबर्थ और रीन्यूअल की कहानी है। ये दर्शाता है कि समय रुकता नहीं है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, उसके बाद एक उज्जवल और परफेक्ट नया युग जरूर आता है। अंत हमेशा एक नई शुरुआत होती है। तो आखिर में इस सब को देखने और डिस्कस करने के बाद एक बड़ा हॉन्टिंग और इंट्रीगिंग सवाल दिमाग में घूमता रहता है। जो साइंस एंशिएंट टेक्स्ट में हजारों साल पहले लिखे गए थे, क्या वो सच में आज हमारी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली अनफोल्ड हो रहे हैं? क्या हम लोग सच में उस एपिक टिपिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब खड़े हैं? ये डेफिनेट तौर पर एक ऐसा विचार है जो आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।